हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल का भारी संकट। पंपों पर लगा तेल खत्म का बोर्ड। तेल की कमी से सड़कों पर खड़े हैं सैकड़ों वाहन। यूपी में पेट्रोल पंपों पर बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की किल्लत। केंद्र द्वारा पारित नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते पेट्रोल पंपों पर तेल की सप्लाई बाधित। हड़ताल के कारण तमाम पेट्रोल पंप पर तेल खत्म होने की खबरें भी आने लगी हैं। आम उपभोक्ताओं में फैला पैनिक। राजधानी समेत प्रदेश के जनपदों में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर लगी वाहनों की लंबी लंबी लाइनें। उत्तर प्रदेश में करीब 8,500 पेट्रोल पंप हैं। जनता हड़ताल की खबर सुनकर अपनी गाड़ियों में तेल फुल टैंक भरवा रही है। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल की सप्लाई बाधित हो रही है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और अधिकारी की बैठक में नहीं बनी कोई बात। धीमी हुई वाहनों की रफ्तार, पेट्रोल टंकियों पर लगी लंबी लाइन की कतार। 2 दिनों से पूरे प्रदेश में ड्राइवर द्वारा हड़ताल किया गया है। हड़ताल के बाद यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारी ट्रांसपोर्टर संगठन से लगातार बैठक करके वाहनों को चलाने के लिए अपील करते नजर आ रहे हैं। वही ट्रांसपोर्टर संगठन के लोगों का कहना है कि हमारी हड़ताल नहीं है, ये ड्राइवर की हड़ताल है। ड्राइवर अपने हड़ताल कैसे खत्म करेंगे ये ड्राइवर ही जाने। ड्राइवर सीधा हम लोगों को मना कर दे रहे हैं, हमारी गाड़ियां रोड पर नहीं चलेगी तो हमारी कमाई नहीं होगी। ऐसे में जिन ड्राइवर को हम लोग गाड़ियों को चलाने की बात कर रहे हैं, ड्राइवर सीधे मना कर दे रहे हैं। आज गोरखपुर के जिला प्रशासन ने ट्रांसपोर्टर के साथ बैठक किया, जिसमें हड़ताल खत्म करने की अपील की गई। इस बैठक में टेम्पो संगठन, ट्रक एसोसिएशन, ऑटो रिक्शा संगठन, ई रिक्शा संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अगर हड़ताल कुछ दिन और चली तो महंगाई आसमान छुएगी, आवागमन बाधित होगा। इसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। पेट्रोल टंकियों पर लंबी कतारें दिख रही हैं। कहीं पेट्रोल टंकियों पर तेल नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे में यात्रा करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आपको पेट्रोल मिला? पेट्रोल के लिए हम काफी देर से टंकी पे इंतजार कर रहे हैं। बाकी गोरखपुर में कई जगह हम पेट्रोल के लिए खोजे, लेकिन कहीं पेट्रोल नहीं मिला। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है? पेट्रोल का वजह है कि सरकार गलत कानून निकाला है। भ्रष्टाचार के लिए क्या नाम है, चक्का जाम कर रहे हैं लोग। जो काला कानून निकाला है कि 7 लाख रुपए का जुर्माना है, 10 साल का सजा है, उस वजह से जाम हुआ है, चक्का जाम हुआ है। इसी वजह से पेट्रोल नहीं मिला, बहुत परेशानी है। आप कितने देर से खोज रहे हैं पेट्रोल जो आपको नहीं मिल रहा है? अगर हम तो अभी आए हैं तो सिटी में है पेट्रोल पंप देख लें, लेकिन इतनी भीड़ लग रही है, पेट्रोल ही खत्म हो गया है। आज पहला दिन है, मान लीजिए, इसके बाद 2-4 दिन तक परेशान हो रहा है आदमी। इधर 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 क्या हुआ, गाड़ी में तेल नहीं है? जी, तेल नहीं है। मध्यपुर पेट्रोल पंप बंद है। यहाँ से गाड़ी गए, उधर बहुत जाम था, तो इधर भी तेल नहीं है। परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। सरकार के कामकाज से खुश हैं? जी नहीं, कैसे खुश रहेंगे? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? जो तेल मिले, हर चीज सुविधा मिले, वो चाहते हैं। सुविधा, जनता को सुविधा मिलना चाहिए। ये पेट्रोल आपको नहीं मिला क्या? कोचिंग पढ़ के अब धक्का मार के जाना पड़ेगा, एकदम खत्म है। ये परेशानी हो रही है आपको? ये नहीं पता था कि 3 दिन का स्ट्राइक है? मुझे तेल का नहीं पता था, अभी पता चल रहा है। यहाँ से अब पता नहीं कैसे जाएंगे, देख रहे हैं। तो पेट्रोल मिला क्या? पेट्रोल मिला आपको? नहीं सर, पेट्रोल नहीं मिला सर। कितने देर से ट्राई कर रहे हैं? लगभग 1.5 घंटे से। अभी अपनी कॉलेज से मैं पेट्रोल के सर्च में मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। अभी तक कहीं पेट्रोल नहीं मिला है। अभी ये पेट्रोल पंप बंद भी हो गया है? हाँ, ये भी बंद हो गया। यूनिवर्सिटी चौराहे पे ही मिल रहा था, वो भी बंद हो गया है। फाइनली सब जगह बंद हो गया। अब गोरखपुर में INCity कहीं पेट्रोल नहीं है फाइनली। तो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत है सर, बच्चे को गाड़ी में बैठाए हुए हैं सर। मुझे यहाँ से अभी 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना है। बताइए मैं कैसे जाऊँगा 4 किलोमीटर? बच्चे को संभालूं, गाड़ी संभालूं कि क्या संभालूं? दिक्कतें तो है ही, बहुत दिक्कतें हैं।
अब आने वाले 3 दिन तक लोग आदेश किए हैं शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है। बहुत दिक्कतें होंगी सर। मैंने कई जगह दूर ट्रैफिक करना परेशान है इस पेट्रोल को अचानक हड़ताल लगाने से। आप यहाँ से कितनी देर से हैं पेट्रोल लेने के लिए? मैं कई जगह से यहाँ आई। कई पेट्रोल पंप से आप होते हुए आ रहे हैं जहाँ पेट्रोल आपको आसानी से आप मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं। लास्ट यहाँ आई, फिर अब सोचा था कि नहीं मिलेगा तो चलेगा। तो कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खड़े अपनी बच्ची को छोड़कर पेट्रोल डलवाने के लिए परेशान है। मेरी अभी साल भर की बच्ची है। ये जो 3 दिवसीय हड़ताल हो रहा है, जो हिट एंड रन केस के लिए, उसमें आपकी पार्टी और आपका क्या स्टैंड है? हमारे पार्टी का हर उस जगह जो है एक क्लियर स्टैंड शुरू से रहा है को जो हमारे निम्न आय श्रेणी के जो भी मजदूर हैं, चाहे ड्राइवर हों या मतलब टेक्निकल हैंड के हों या लेबर हों, इस तरह से मतलब तो उसके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने का और उनके उत्थान के लिए कांग्रेस पार्टी काम की है। और हमारे पार्टी का भी पूरी तरह से स्टैंड है। जिस तरह से यहाँ पर लोकल स्तर पे लोकल यूनिट पे लोग बात कर रहे हैं, इसको लेके गंभीर हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाले 1-2 दिनों पे इसका एक सशक्त तरीके से विरोध करने का काम करेगी। और ड्राइवरों को कोई भी केंद्र सरकार जिस तरह से आजकल निर्णय ले रही है, बिना कोई सर्वदलीय मीटिंग किए, बिना समीक्षा किए किसी चीज़ का एक तानाशाह सरकार की तरह वो कानून को लिया दे रही है और उसको लाद दे रही है। निश्चित तौर पे से ये जो भी हड़ताल हो रहा है, ड्राइवरों की जो भी मांग है वो न्यायपूर्ण मांग है, क्योंकि इसके वजह से बहुत सी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। लोगों की आवश्यक चीज़ें इस हड़ताल के कारण मतलब प्रभावित हो रही है, क्योंकि डीजल भी और या जो भी पेट्रोल भी का भी हड़ताल होने के वजह से तमाम हॉस्पिटल हैं जहां पर डीजल के द्वारा जनरेटर है, अगर ऑपरेशन हो रहा है, पेशेंट भर्ती हैं, सीरियस है, गंभीर है, ऐसे समय में यदि लाइट चली जाती है तो निश्चित तौर पे वहां पर पेशेंट की जान भी जा सकती है। और निम्न आय के लोग जो भी हैं, सब्जियों का या फलों का जो बाहर से आता है, वो सारी ना आने की वजह से बट नेचुरल है कि उसका दाम बढ़ना है और वो उसका मार जो है गरीबों पे पड़ना है। आज दूसरा दिन है और गोरखपुर शहर के सारे पेट्रोल खत्म हो चुके हैं, तो इसमें आप इसको किस तरह से देखते हैं और सरकार से क्या मांग करते हैं? हम इसी को देखते हुए बात कहना चाहते हैं कि आज ही के दिन वो स्थिति नज़र आने लगी है। सड़कों पर वाहन कम चल रहे हैं और सब्जियां जो है वो उसके दाम बढ़ गए हैं। सब्जी ना आने की वजह से आने वाले समय में और भी दाम बढ़ेंगे। निश्चित रूप से अगर इस तरह का कानून होगा तो कोई भी ड्राइवर ड्राइवरी करने से अच्छा है वो मजदूरी करेगा, और जब ड्राइवर ही नहीं रहेंगे तो वाहन को या ट्रक को या जो भी टैंकर है उनको चलाने वाले ही नहीं रहेंगे। तो निश्चित रूप से इससे सभी वर्ग के लोग, सभी श्रेणी के लोग प्रभावित होंगे। आपका इसको लेकर के क्या विरोध प्रदर्शन होना है आपकी पार्टी? निश्चित तौर पे 1-2 दिनों पे हम लोगों की चर्चा हुई थी और हम लोग सड़क पर उतर के इसके खिलाफ निश्चित तौर पे सशक्त तरीके से विरोध करने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री विजय श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज ये जो 3 दिवसीय हड़ताल चल रहा है, जिसकी वजह से गोरखपुर के लगभग सभी पेट्रोल पंप पे सूखा पड़ चुका है और वहाँ पे पेट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से आम आदमी को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कतें आ रही हैं। हम आम आदमी पार्टी और महानगर अध्यक्ष जी का वर्जन जानना चाहते हैं कि उनकी पार्टी का और उनका क्या स्टैंड है। देखिए, ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। जब ये पता था सरकार को कि ट्रांसपोर्टर हड़ताल कर रहे हैं, इनके गलत जो ड्राइवरों के खिलाफ जो इन्होंने गलत कानून बनाया है उसके खिलाफ ट्रांसपोर्टर हड़ताल करने वाले हैं, तो इन्होंने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं सोची थी। और ये सरकार चाहती है कि जनता परेशान हो। आज देखिए ये कितनी भयंकर जाम लगा हुआ है पेट्रोल के लिए। पेट्रोल समाप्त है और सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह से काम करती है जहाँ पे काला बाजारी हो। आप देखिए कहीं अगल बगल ब्लैक
पेट्रोल जरूर बिक रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार केंद्र में जो बैठी हुई है, ऐसे अलोकप्रिय कानून बना रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरे देश में आज ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसके पीछे ये सीधा सा कारण है, आज ये जो जनता परेशान हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है। ये लोग कोई भी फैसला जनता के खिलाफ लेते हैं और ये जनता अब इन लोगों को सबक सिखाने की स्थिति में आई है। आज किसी के गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं जाना है, लेकिन इस पेट्रोल के मेजबानी में जनता यहाँ पे पिस रही है। मेरा ये सीधा आरोप है कि मोदी सरकार काला बाजारी को बढ़ावा देने के लिए ये हरकत कर रही है और अगर इस पे अंकुश नहीं लगा तो ये जनता इन लोगों को दौड़ा करके एक दिन का हिसाब लेगी और ये लोग जो जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये आपको मैं बता रहा हूँ। क्या आपका ये मानना है कि यहाँ पे पेट्रोल होने के बावजूद भी ये लोग पेट्रोल नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये तो जग जाहिर है काला बाजारी करने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती है। इतना जल्दी पेट्रोल खत्म कैसे हुआ? यह खत्म होने वाला था तो सरकार ने आपूर्ति करने की व्यवस्था क्यों नहीं की? ये सरकार और व्यापारी गठजोड़ है। ये सरकार इसी तरह से काला बाजारी को बढ़ावा देती है। उत्तर प्रदेश के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के दयाशंकर जी ने ये बोला है कि हम जो हड़ताली लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और एक सकारात्मक दिशा में उसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे ताकि जल्द से जल्द ये हड़ताल खत्म। देखिए, ये जो काला कानून बना है जिसपे ड्राइवरों की सीधे जान जा सकती है, वो कानून वापस ले ले केंद्र सरकार। ये ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल से हट जाएंगे और व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। जब तक ये काला कानून नहीं हटेगा, ये केंद्र सरकार इसी तरह से काले कानून बनाती है और थूक करके चाहती है, चाहे किसान के खिलाफ हो, चाहे आज ड्राइवरों के खिलाफ हो। ये सरकार पहले जवान को बर्बाद करेगी, बेरोजगारी बढ़ाएगी। ये सरकार इसी तरह से किसानों के खिलाफ कार्रवाई करी और बाद में थूक करके चाहती, और इस पे भी इनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा और बैकफुट पे नहीं जाते हैं तो ये पूरे देश में अभी तो पेट्रोल खत्म हुआ है, खाने का सामान महंगा होगा, दवाइयां नहीं मिलेंगी और इसका पूरा जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। अभी लगभग 2 दिन होने को आ रहा है, मगर आपके केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई इस पर कोई प्रतिक्रिया, सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप एक चीज बताइए, ये सरकार का काम है, प्रतिक्रिया क्या होती है? सरकार को तत्काल इस काले कानून के खिलाफ में अपना एक्शन लेना चाहिए था, या अगर उनको इतना ही शौक है जनता से टकराने का तो कम से कम जो जरूरी वस्तुएं हैं उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए होते, आज ये जनता परेशान नहीं होती। पूरे शहर में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार विपक्ष है? नहीं, इसका जिम्मेदार मोदी और मोदी सरकार है और कोई जिम्मेदार नहीं है इसका। आपका केंद्रीय नेतृत्व हमेशा सरकार के विरोध में मुखर रहता है, मगर इस मुद्दे पर उसका कोई स्टेटमेंट नहीं मिला। आपने कैसे कहा? जब ये समस्या ऑल ओवर इंडिया में है, पूरे देश में है, पूरा विपक्ष इस समय ये सरकार से मांग कर रहा है कि जो जरूरी वस्तुएं हैं, दवा, सब्जी, पेट्रोल, इसकी कमी को सरकार दूर कराए और ऐसी व्यवस्था करे कि ये आपूर्ति जल्द से जल्द शुरू हो सके। लोकल लेवल पे आप क्या चाहते हैं, कैसे इन लोगों की समस्याएं दूर होंगी? देखिए, ये जनता है, जनता हमेशा पिसती रहती है सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो छात्र हो, हर आदमी परेशान है। लोकल व्यवस्था यही है, ये लोकल व्यवस्था हल होने वाली नहीं है क्योंकि पेट्रोल यहाँ से नहीं आएगा। इस पेट्रोल की आपूर्ति के लिए, जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए सबसे पहले इन लोगों को तत्काल उस काले कानून को वापस लेना चाहिए और जल्द से जल्द ये आपूर्ति सुनिश्चित करानी चाहिए। ये सारा कुछ केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन नहीं, ये दलालों की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है और ये गठजोड़ है कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल ब्लैक पे बिकवाया जाए। आप सोच लीजिए, एक दिन के बिक्री में, ब्लैक के बिक्री में अरबों रुपए का घोटाला ये केंद्र सरकार कर ले जाएगी और इनके
जो दलाल, जो पूंजीपति है, वो अरबों का वारा प्यारा कर लेंगे।